आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष की विभिन्न विधाओं से परिचित कराते हैं, साथ साथ उसके माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते हैं। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और बताएंगे उसके बारे में आपको बहुत कुछ, साथ साथ देंगे उससे आपकी समस्याओं का समाधान भी। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर विपुल मेहरा जी, जिनसे स्वागत करते हुए परिचित होते हैं और जानते हैं बहुत कुछ टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अवसर प्रदान करने के बहुत बहुत धन्यवाद जी। विपुल जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान देते हैं और मेरे पास ये फीडबैक आ चुका है कि आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याओं का समाधान किया है कि लोग आपके फ़ैन हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और इसके माध्यम से किस किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है। यदि हम शुरुआत करें टैरो कार्ड रीडिंग क्या है तो हम इसके ओरिजिन पर जा सकते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। जी। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में एक कार्टोमेंसी के तौर पर इसकी शुरुआत हुआ था। वो लोग केवल इसको यूज़ करते थे एज अ लाइक कि आगे क्या आउटकम हो सकता है जी। जैसे कि वॉर हुआ, बैटल हुआ, और वॉर बैटल या कोई मीटिंग होता है तो एक जनरली तौर पर एक कार्ड लिया और उसमें यस और नो के तौर पर क्या आउटकम हो सकता है, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। बट बाय द टाइम उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम इसको दूसरे एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं लाइफ के, जैसे कि बिजनेस इश्यूज़, फैमिलीज इश्यूज़, अदर सच इश्यूज़। और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए कुछ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, कुछ हम हिंदी में बोलें उसको तो एक पिक्चर्स के तौर पर, तस्वीर के तौर पर, नंबर्स के तौर पर उसमें कार्ड में ऐड करते चले गए और धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली गई है। सो अभी आज यदि हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेक्स हैं और इसमें सबसे फेमस, सबसे जो प्रसिद्ध डेक है, जो बिगिनर्स, जो प्रारंभिक तौर पर सभी टैरो कार्ड रीडर्स यूज़ करना पसंद करते हैं, वो है राइडर वेट टैरो कार्ड रीडर डेक। उसमें टोटल मिलाकर हमारे पास मिलाकर 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ मेजर आर्कानास होते हैं, कुछ माइनर आर्कानास होते हैं। और मेजर और माइनर आर्कानास कुछ नहीं है, बट मेजर आर्कानास जो कार्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दर्शाते हैं लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को, या फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं, जैसा नाम यहाँ पर दिया गया है मेजर आर्कानास। और वैसे ही माइनर आर्कानास होते हैं जो दर्शाते हैं शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को, और जो छोटे या फिर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले इश्यूज़ हैं। सो अब इसमें हम बात करें कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है टैरो कार्ड रीडर के ऊपर, कितना वेल एक्सपीरियंस्ड है वो, कैसे उसको वो इंटरप्रेट कर सकता है अच्छे से। और उसमें हेल्प लेते हैं वो जो उसमें सिंबल्स दर्शाए गए हैं, जो पिक्चर्स दर्शाई गई हैं, जो नंबर्स दर्शाए गए हैं। सो वो ये रहा उसका ओरिजिन और ऐसे वर्क करते हैं। तो और हम इसमें फाइनली बात करें तो इसमें जो मेजर की रोल रहता है वो की रोल रहता है कि हमारे इंट्यूटिव पावर का, क्योंकि एट द एंड हमको हमारी इंट्यूटिव पावर ही है जिसके आधार पर हमको एक टैरो कार्ड को उठाना होता है, पिक करना होता है, और पिक करके उनको इंटरप्रेट करके उनके एक स्टोरी क्रिएट करना होता है हमको कि प्रेजेंट में ये सिनेरियो चल रहा है और इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बात करें हम अगर महत्व की, जब हम एक छोटा सा कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार से, कोई हम वस्त्र खरीदते हैं या फिर हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सब कुछ जान लेते हैं कि वारंटी क्या है, गारंटी क्या है ना। लेकिन जब हम बात करें टैरो कार्ड रीडिंग के महत्व की, तो कितना ये इफ़ेक्ट डालता है जीवन पर, क्या 100% जो इसके प्रिडिक्शन होते हैं वो सही होते हैं? सही होते हैं, सही होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि वी शुड टेक इट, हमको इसको एज अ गाइडेंस ज़्यादा लेना चाहिए, प्रेडिक्शंस ना लेकर, क्योंकि ये बताता है हमको कि अभी जो चल रहा है हमारी सिनेरियो, अभी जैसा हम एफर्ट डाल रहे हैं कुछ भी, सब लेटे सपोज हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई हमारे पास आता है क्वेश्चन लेकर कि मेरा बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, एंड हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं या फिर अभी क्या स्थिति है और उसके आधार पर क्या आगे आउटकम हो सकता है। सो यदि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यदि हमारे पास आउटकम आता है नेगेटिव, सो टैरो कार्ड डायरेक्टली हमको कहने कि अभी जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है जी। सो इसकी एक्यूरेसी इसी पर डिपेंड करती है कि, और सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग, जो बाकी दूसरे डायमेंशंस हैं एस्ट्रोलॉजी की, और टैरो कार्ड में सबसे जो इसको स्पेशल बनाता है, इसके जो भी चेंजेस या फिर जो भी इसके लाइक हम कहें कि इसके प्रेडिक्शंस है, आप उनको नोटिस कर सकते हैं विद इन अ सिंगल डे, कि आज हमने बोला कि कल आपको ये एफर्ट डालोगे तो आपको परसों ऐसा कुछ मिलेगा। सो हम उसको नोटिस कर सकते हैं, बट दूसरे जो एस्ट्रोलॉजी डायमेंशंस हैं इट टेक सम टाइम जी।
विपुल जी, बात करें अगर हम इसकी विधा की, जो ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हमारे पास हैं, क्योंकि वैदिक जो हमारे पास ज्योतिष है वो इतना वाइड है कि कहते हैं कि अथाह सागर है, इसमें से मोती चुनना भी चाहे तो हर व्यक्ति नहीं चुन सकता। और बहुत सारी हमारे पास ज्योतिष की विधाएं हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष है, तमाम तरीके की ज्योतिष है। कैसे ये टैरो कार्ड रीडिंग डिफरेंट है, या फिर हम इससे लाभ ले सकते हैं, या फिर स्पेशल है? जी, आई वुड लाइक टू से स्पेशल है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ स्पेशल है क्योंकि दूसरे, जैसे हमने बोला वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पहली बात कि उसके लिए बहुत ही हमको टाइम देना पड़ता है, और टाइम देना पड़ता है इन द सेंस कि उसके लिए हमको बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए। आई मीन टू से एक हमको स्किल्ड पर्सन चाहिए, बहुत टाइम देना चाहिए, और दूसरा उसके लिए बहुत सारी डिटेल्स चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा है कि आप केवल नाम के आधार पर किसी पर्सन की एनर्जी को कैच करके और उस एनर्जी के आधार पर आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी, देखिए, आपने बात की नाम की, और हमारे पास ईमेल आ चुके हैं कि किस तरह से ये प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम टैरो कार्ड रीडर विपुल मेहरा जी से बात कर रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं विपुल जी। ये मेल हमारे पास तनुजा जी की आई हुई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1972। दिल्ली में ये इस समय प्रेजेंट टाइम रहती हैं। इन्होंने बर्थ प्लेस नहीं लिखा है, और शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। जानना चाहती हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब की चांसेस इनके जीवन में अभी हैं, क्योंकि 72 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके ज़रिए क्या 1972 जी। अभी शायद फिलहाल अभी भी जॉब कर रहे हैं कोई, और वहाँ से थोड़ा कुछ इनको हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ सिचुएशन, हम कहें तो दिल टूटा हुआ है उस चीज़ को लेकर, जो प्रेजेंट में सिचुएशन है। बट हाँ, इन कमिंग 1 मंथ और 2 मंथ इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसको आगे लेकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो मेरी राय में इनको वेट करना चाहिए सितंबर तक के लिए, दिस ईयर सितंबर तक के लिए इनको वेट करना चाहिए। उसके बाद ही कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट जॉब की चांसेस हैं इनके लिए अभी? गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, क्योंकि सवाल इनका यही है, अभी नहीं है। अभी नहीं है, फ्यूचर में। अच्छा, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्या 6 मंथ के लिए नहीं है। कुछ उपाय भी इनको करने की ज़रूरत है? उपाय 12 सितंबर तनुजा, उपाय दे शुड अवॉइड। असली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आदत है सभी से सलाह लेने की, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, कुछ अपना अभी तक जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर डिसीजन लेंगे, वो बेटर रहेगा। विपुल जी, तनुजा की समस्या का समाधान आपने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, और अगली मेल हमारे पास है सुनीत जी की आई हुई है। 27 नवंबर 1978 का इनका जन्म है। दिल्ली में ये प्रेजेंट टाइम रहते हैं। जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। इनका फ्यूचर कैसा रहेगा इन जनरल, ओवरऑल? जी, एक बार आप नाम रिपीट करेंगे प्लीज़। सुनीत नाम है इनका। सुनीत, हाँ जी। एंड डेट ऑफ बर्थ? 27 नवंबर 1978। दिल्ली में ये प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। सुनीत,
प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं किसी बात को लेकर, शायद मन ही मन कोई चीज़ बैलेंस करना चाह रहे हैं बट अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, और कुछ आगे भी ग्रोथ करना चाहते हैं बट वो भी नहीं हो पा रहा है। और बट फ्यूचर में इनकी मैनिफेस्टेशंस जो भी अभी फिलहाल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक तरह से हम कहेंगे प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूर्ण होती दिख रही है इन कमिंग 6 to 7 मंथ्स में। ये इनका जनरल प्रेडिक्शंस आपने पूछा इसलिए बताया मैंने। और जी फ्यूचर में यही है कि विदिन 6 मंथ कुछ इनको प्राप्त होने वाला है, जो भी ये बहुत लंबे समय से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोले जी। तो इनको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है? फिलहाल तो जो कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हाँ। तो आई वुडंट रिकमेंड, एंड मतलब मैं नहीं कहूँगा कुछ भी ऐसा उपाय करने के लिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि अभी प्रेजेंट में जो एफर्ट डाल रहे हैं वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में और सही दिशा में डाल रहे हैं। जी चलिए, सुनी जी के लिए अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। सत्यवीर सिंह जी की मेल हमारे पास है। इनका जन्म है विपुल जी 15 जुलाई 1981 का। जी विपुल जी जानना चाहते हैं कि ये व्यवसाय करते हैं और अभी ठीक से चल नहीं रहा, क्या भविष्य में ये व्यवसाय फ्लोरिश करेगा, उन्नति करेगा और अपने जीवन में ये अपने व्यवसाय को सफल बना पाएंगे? व्यवसाय के लिए है जी। एक बार आप नाम रिपीट करेंगे प्लीज़? सत्यवीर सिंह जी मेरठ से हमारे पास मेल भेज रहे हैं और 15 जुलाई 1981 का इनका जन्म है। सत्यवीर सिंह, प्रेजेंट में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। मेरे पास 4 ऑफ कप्स कार्ड आया है जो क्लियरली दर्शाता है कि किसी भी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट होना, मन में एक फ्रस्ट्रेशन का भाव आना, तनाव का भाव आना। अब इनका प्रश्न है कि कब तक ठीक हो पाएगा या फिर आगे फ्लरिश हो पाएगा, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे इनको बढ़ना चाहिए नहीं। पहले मैं शायद ये देखना चाहता हूँ। जी ज़रूर। ऐसा लगता है कि काफ़ी बाहरी लोगों का इसमें इंटरफेरेंस है, जिसके कारण इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और कई बार ये भगवान से प्रे भी करते हैं कि कैसे भी करके मुझे इससे बाहर निकाला जाए, जो भी इस समय चल रही है उनकी मनोदशा। बट आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं देख लेता हूँ अभी। और जी ऐसा देख पा रहा हूँ कि आफ्टर 4 मंथ कुछ सडन चेंजेस आएंगे और वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जी। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप बेफिक्र रहिए और अभी बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस को जितना हो सकता है उतना कम करने की कोशिश है। तो जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको करते रहें। उसके लिए एफर्ट डाल सकते हैं। भविष्य में अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अवसर प्राप्त होंगे। जी। कहीं कुछ उपाय वगैरह करने की ज़रूरत है इनको? हाँ, इनको उपाय के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा। और उपाय सत्यवीर जी के लिए उपाय बनता है इनको उपाय बनता है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा इधर एफर्ट डालना, तो कोई पर्सन रहा होगा जो इनका बहुत शुभचिंतक है या फिर जिसने इनको गाइड किया होगा, और हो सकता है उस समय इन्होंने उसको अवॉइड किया हो, या फिर हम कैसे आम भाषा में कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना उनकी बातों पर। तो फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश है। ठीक है। तो इनके लिए यही अच्छा होगा कि इनसे जुड़े और उनसे जुड़े एंड उनसे जुड़े। दूसरा थिंग कि उनके गाइडेंस को नज़रअंदाज ना करें। चलिए, सत्यवीर सिंह जी को आपने मार्ग दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी की हमारे पास मेल आई हुई है। इनका जन्म है 12 अगस्त 1999 का। ये भी मेल संयोग से हमारे पास दिल्ली से ही आई हुई है और जानना चाहते हैं कि जॉब की स्थिति कैसी रहेगी। अभी इन्होंने जॉब की शुरुआत की है। भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी इनके पास। और देख रहे हैं हम कि शफलिंग हो रही है कार्ड की। क्या रिजल्ट बनता है उस शफलिंग के बाद लक्ष्मण जी का क्या जवाब आता है लक्ष्मण जी के लिए, कैसा रहेगा उनका भविष्य?
विपुल जी ने कार्ड यहाँ पर फहरा दिए हैं। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा जवाब आने वाला है। आपका प्रश्न था कि इनका जॉब कैसा रहेगा जी, जॉब में ग्रोथ कैसा रहेगा। सो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कैसा चल रहा है। प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट में कुछ सडन चेंजेस या तो आए हैं या फिर आने वाले हैं, और उनके लिए मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। और काफ़ी मेरे पास कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दर्शाता है कि जो भी हमारे सीकर हैं या फिर जो भी पूछ रहे हैं प्रश्न हमसे, वो काफ़ी हताश हैं इस समय अपनी जॉब को लेकर। हाँ। और मेरे पास कार्ड आया द टावर का, जो दिखाता है सडन चेंजेस को। जी। और सडन चेंजेस ये नेगेटिव सडन चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव सडन चेंजेस नहीं कहूँगा मैं इनको। बट या इन कमिंग 3 वीक्स, लाइक इन 3 हफ्ते से 3 मंथ के बीच में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जिसको लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा स्टक ही फील करेंगे वो। मैं इतना पॉजिटिव नहीं बोलूँगा कमिंग टाइम भी। बट हाँ, ओवरऑल कैसा रहेगा ये अभी जॉब जो चल रहा है उसमें, उसके लिए देखें तो इन लॉन्ग टर्म हाँ, यहाँ पर सीधा बोला जाता है कि पेशेंस रखें वो, और पेशेंस रखें तो चीज़ें बाय द टाइम धीरे धीरे इनके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जी। इनके लिए कोई उपाय बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं उपाय फ्यूचर बेहतर रहे। स्ट्रेस लेना बंद करें जी, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी शायद मुझे लग रहा है कि रातों की नींद भी उड़ा हुआ है इनका। दर्शकों, विपुल मेहरा जी लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विपुल जी, अगर बात करें टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम जीवन में किन किन क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, ऐसा कोई हम बोलें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी बारे में जान सकते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इश्यूज़, फैमिलीज इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, और बिजनेस इश्यूज़, करियर, प्रोफेशन, आप जो भी जैसा भी चाहें इसको, इस टैरो कार्ड रीडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं अपने मार्गदर्शन के लिए। जी। आगे कुछ और भी सवाल मेरे मन में है, जैसे जब हम बात करते हैं, क्योंकि भारत में वैदिक धर्म ही ज़्यादा मान्य होता है, उसको मानते हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि जैसे वैदिक धर्म में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का जिक्र होता है, लेकिन क्या टैरो कार्ड के माध्यम से हम इन तीनों चीज़ों को जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, और मैं इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा एक्यूरेटली जान सकते हैं, और इसको आप विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट खाली जानना नहीं, मैं कहूँगा कि इसको आप यूज़ करिए अपने गाइडेंस के तौर पर, कि अभी मैं ये एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे ये आउटकम मिल रहा है, मैं इसमें चेंज करूँगा तो मुझे ये आउटकम मिलेगा। सो वैदिक और इसमें थोड़ा डिफरेंस यही है कि वैदिक हमको बताता है कि क्या क्या इवेंट्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं, बट टैरो कार्ड हमको बताता है कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग और उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। जी। अगर रेमेडी की बात करें तो देखा जाता है कि क्रिस्टल के माध्यम से बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाती हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, तो क्रिस्टल का क्या महत्व है, कैसे वर्क करता है ये जातक पर? हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि क्रिस्टल को मैं खाली क्रिस्टल की नज़र से नहीं देखता हूँ, दे आर मोर लाइक बैटरीज जो कैरी करती हैं प्लानिटरी एनर्जीज़ को। और जैसे कि हम बोलें कि अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग ग्रह को, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने प्लानिटरी एनर्जीज हैं, बुध घिरा हुआ प्लानिटरी एनर्जी, मर्क्यूरी, सैटर्न, मार्स एंड ऑल दिस, उनके एक तरह से अणु हैं जितने भी क्रिस्टल्स हमारे पास हैं अभी उपस्थित, और हम उनको बड़ी ही लाइक दूसरी रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वैदिक में बोलते हैं कि दान करिए या फिर आप पूजा चैंटिंग करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, तो हमें कई बार उसमें दूसरे लोगों के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स तो हमको किसी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व दैट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल कैरिंग। लाइक हम बात करें मर्क्यूरी बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के लिए बोला जाता है कि एक क्रिस्टल होता है ग्रीन एवेंचुरिन या फिर पन्ना। सो पन्ने का रंग हरा होता है और बुध ग्रह का रंग भी हरा बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बैटरीज हैं, बैटरीज जो बुध ग्रह की एनर्जी को कैरी कर रहा है, और उस जो एनर्जी कैरी कर रहा है हम उसको ऑब्जर्व करके अपने बुध ग्रह की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, जो किसी भी कारण से डिसबैलेंस हो सकती है। सो इसलिए इस लिहाज से इस तरह से हम क्रिस्टल्स को रेमेडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि हमारे टैरो कार्ड रीडिंग कह रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या फिर समवेयर आप कम्युनिकेशन में अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, सो इट मीन्स डायरेक्टली आपका बुध ग्रह पीड़ित है। सो बुध ग्रह पीड़ित है तो उसके लिए आप या तो वैदिक
के जो तरीके बताए गए सुझाए गए हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसके लिहाज से देखा जाए तो क्रिस्टल्स के थ्रू जो रेमेडीज़ हैं वो करना बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको चार्ज करना, अपने पास रखना है। चार्ज करने के तरीके वो बहुत सारे तरीके हैं, वो उसमें जाएंगे तो बहुत डीप चला जाएंगे हम लोग, बट एक सीधे तौर पर आप क्रिस्टल लीजिए, उसको चार्ज करिए, अपने पास रखिए। सुबह आप एक तरह से बैटरी लेकर चल रहे हैं, बुध ग्रह की बैटरी को, और बुध ग्रह की बैटरी को तो जो भी हमारे पास एनर्जी की कमी आ रही है वो उसको वहाँ पर बैलेंस कर देगा। तो जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल उनसे हमें कनेक्ट करता है और उसके जरिए हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। कुछ नहीं है, क्रिस्टल्स एक हमारे अर्थ के ही एलिमेंट है, और अर्थ के ही अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर में, अलग अलग डेंसिटी में जो घनत्व होता है उसमें उपस्थित हैं। सो वो कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड में हमारे पास प्लैनेट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि सैटर्न आपका कमजोर है या फिर स्ट्रॉन्ग है, आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, सो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। सो ये हमको वी शुड फील ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने इजीली ये हमको अवेलेबल है। तो विपुल जी, क्या माना जाए कि ये समागम है भारतीय और यूरोप की एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि अगर हम उपाय देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक झलक आ रही है हमें वैदिक संस्कृति की। निस्संदेह मैं ये कह सकता हूँ कि इनफैक्ट हमको ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए और इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने के लिए कोलैबोरेशन करना चाहिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो दूसरे एस्ट्रोलॉजी है, लाइक प्रश्ना, नाड़ी और जो अपना टैरो कार्ड रीडिंग है जी। अगर बात करें कि जब आप सॉल्यूशन देते हैं, सपोज कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या उसका भी सॉल्यूशन टैरो कार्ड देता है? क्योंकि अमूमन ये होता नहीं है कि कुंडली सबके घर में बनती हो, है ना, या एक्यूरेट नहीं होती डेट ऑफ बर्थ कभी कभी, या टाइमिंग से बहुत कुछ। बात जोड़ना चाहूँगा कि टैरो कार्ड्स के पास ज़्यादातर वही आते हैं जिनके पास एक एक्यूरेट डिटेल्स नहीं होती हैं, बिकॉज वो प्रेफर नहीं कर सकते हैं अपना वैदिक चार्ट, क्योंकि उनके पास वो डिटेल्स नहीं है। तो केवल नाम के आधार पर उनके जो कई बार यूज करते हैं, उनकी लेटेस्ट पिक्चर रहती है, जो आपने लेटेस्ट तस्वीर लिया हुआ है उसके आधार पर, क्योंकि बेसिकली टैरो कार्ड वर्क करते हैं आपकी एनर्जी पर। सो एनर्जी हमें कैसे लेना है वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार हम नाम के आधार पर एनर्जी ले लेते हैं, कई बार हम डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करते हैं, कई बार हम उनकी माता का नाम, पिता का नाम, या फिर अभी क्या करंट लोकेशन है। सो कैसे भी करके हमको ज़्यादा एक्यूरेटली एनर्जी उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है टैरो कार्ड्स में जी। तो दर्शकों, लगातार विपुल मेहरा जी हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुंडली नहीं भी है तो आपके नाम के माध्यम से ही सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये लगातार विपुल मेहरा जी हमें बता रहे हैं। विपुल जी, आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप शफलिंग करते हैं कार्ड की, कितना महत्व होता है? क्या ये भी कोई एक मतलब वजह होती है शफलिंग, या क्या है ये? फिर से वही आ जाती है बात कि एट द एंड वर्क करता है कि हमारी इंट्यूटिव पावर क्या है, और हमें अपने इंट्यूटिव पावर को के जरिए और जिसके जो हमारे पास प्रश्न लेकर आया है उसकी एनर्जी को कैसे भी करके इन कार्ड्स में हमको एब्जॉर्ब कराना है जी। सो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय रहता है सफलिंग का जी, कि जितनी ज़्यादा बार आप सफलिंग करेंगे कार्ड्स को उतनी ज़्यादा ही इजीली हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक्यूरेटली हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और इसमें मैंने देखा बहुत सारे चित्र अंकित हैं, क्या ये डिस्क्राइब करते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह से आप इसको रीड करते हैं? जी, ये हमको हेल्प करते हैं जो प्रेजेंट सीन चल रहा है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको इंटरप्रेट करने में, कि एवरी सिंगल हम यदि एक कार्ड पिक करें तो इसमें एवरी से एक कलर का महत्व है, जो पिक्चर दर्शाई गई है उसका महत्व है, और जिस स्थिति में दर्शाया गया है उसका महत्व है, जो नंबर दर्शाया गया है उसका महत्व है जी। सो इन सभी की हेल्प से हम एक रफ नहीं बोलूँगा बट एक्यूरेट प्रेडिक्शन या फिर एक्यूरेट पिक्चर हम एक एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक मेल और हमारे पास आई हुई है, दीपेश जी की ये मेल है। लिखते हैं कि इनके जीवन में तनाव बहुत है, और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इन्होंने भेजी हुई है 27 नवंबर 1999 की। 27 नवंबर 1999 जी। इनके जीवन में दीपेश नाम है इनका, और ये रहने वाले सहारनपुर के हैं। लिखते हैं कि इनके जीवन में तनाव बहुत है। शफलिंग हो रही है दीपेश जी, और देख लेते हैं कि कार्ड आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तनाव है आपके जीवन का किस वजह से है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये आपको विपुल जी अभी बताएंगे। कार्ड यहाँ पर सामने है जी। आपने कहा तनाव बहुत है, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ उनके चक्राज को चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार हमको देखना होता है कि हेल्थ के लिए यदि हम देखें तो चक्राज को चेक करना सबसे बेस्ट तरीका होता है।
सो तनाव बहुत है, इट मीन्स क्राउन चक्रा देख लेते हैं एक बार कैसा है उनका। जी धीरे धीरे कार्ड निकल रहे हैं और सामने है कार्ड दीपेश जी, मेरे पास कार्ड आया है 7 ऑफ पेनिकल्स का, जो दर्शाता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या फिर नीड टू पुट हार्ड वर्क, इसके कारण तनाव हो सकता है। और मेरे पास आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो सीधे तौर पर दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा ही पेन होना, जिसके एक तरह से बैक स्टैबिंग होना या फिर धोखा मिलना, मगर ये जरूरी नहीं हर बार यही कारण हो, या फिर उनको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे साथ धोखा चल रहा है या धोखा हुआ मेरी लाइफ में इस तरह से, या फिर जो उन्होंने अचीव या फिर जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पा रहा है। सो फिलहाल ये इस तरह की एनर्जीज हैं और इसके लिए मैं देखना चाहूँगा गाइडेंस क्या होगा। दे नीड टू वर्क ऑन देयर फाइनेंस। शायद मेन कारण भी है क्योंकि मेरे पास पहले भी कार्ड फाइनेंस का ही आया है, फाइनेंस के कारण ही तनाव है। अच्छा मतलब जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मेन यहाँ पर जो मेन कारण है तनाव का वो आर्थिक स्थिति है। जी जी, आर्थिक स्थिति हो सकती है या फिर आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई भी अप्स एंड डाउन जो लाइफ में चल रहे हैं, या फिर मैंने कहा ना जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं उनको मिल रहा है, तो ये तनाव हो सकता है कारण। अच्छा, तो क्या इनके लिए क्या प्रेडिक्शन के बाद अब आप कोई गाइडेंस देना चाहेंगे इनको? गाइडेंस इनके लिए यही बनता है कि हाँ, एक तो ईगो कंट्रोल करें अपना। शायद कई बार ईगो ये नहीं होता कि कई बार ईगो हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण भी आता है कि हम कई बार अपनी चीज़ों को लेकर इतना डिसएग्रीएबल हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अब। सो इस तरह के एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। विपुल जी, एक सवाल ये उठता है कि हम चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि एक मानवीय स्वभाव होता है, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। क्या कोई क्रिस्टल से उपाय या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप इनको? इस तरह के लिए सबसे बेस्ट मैं रेमेडीज के तौर पर देखता हूँ क्रिस्टल, क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज, जो हमारे अंतर्द्वंद को कई बार कम करने की एक तरह से उस तरह के एनर्जीज को फ्लो कराता है, जो हमारे अंतर्द्वंद को कम करता है, कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि एट द एंड हमारे इमोशंस ही हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं और जो हमको ना चाहते हुए दुखी रहने पर विवश कर देते हैं। जी, एक चीज़ और मैंने देखी है विपुल जी कि लोग क्रिस्टल या कुछ चीज़ें घर में भी रख लेते हैं, क्या उससे वास्तु ठीक होता है या इंसान के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? अगेन मैं पहले ही कह चुका हूँ मैम आपसे कि क्रिस्टल्स आर नथिंग बट बैटरीज। अब बैटरीज कैरिंग एनर्जीज, अब उस एनर्जीज को आप कैसे चैनलाइज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि आप क्रिस्टल ले लेते हैं, उसको अच्छे से नहीं रखते हैं, कहीं भी इधर उधर डाल देते हैं, ऐसा ना करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा क्योंकि बैटरीज हैं और वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो उसको चैनलाइज करना हमको आना चाहिए, अदरवाइज वो बैकफायर भी कर सकते हैं। या सही मार्गदर्शन प्राप्त करके ही, अदरवाइज क्योंकि एनर्जीज होती हैं, मैंने ये भी सुना है कि एनर्जीज अगर डाइवर्ट हो जाए तो कहीं दुष्परिणाम भी दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। तो लगातार विपुल मेहरा जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं दर्शकों, और आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे उपाय हमारे पास होते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस तरह कर सकते हैं ये विपुल मेहरा जी ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। विपुल जी, चलते चलते कुछ मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे टिप्स दे दें लोगों को जिसके माध्यम से जीवन की समस्याओं का निदान हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको, जैसा मैंने कहा कि कुंडली नहीं है या लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे लेकिन संकोचवश ना तो वो मेल भेजते हैं या उत्साह जीवन में खत्म हो जाता है तो कर नहीं पाते, उनके लिए कोई उपाय आप बताएंगे? मेरे पास गाइडेंस के तौर पर यही है कि अब बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आप जब भी किसी टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच करें तो ये इस मनोदशा के साथ ना करें कि ओके इन्होंने जो कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस ज़्यादा लें तो वो बेटर रहेगा, ना कि एक प्रेडिक्शन टेलर के तौर पर। जी, तो यहाँ पर दर्शकों आज विपुल मेहरा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बताया कि किस तरह से जीवन के रास्ते हमारे लिए आसान हो सकते हैं, सहज हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में मुश्किलें आती हैं, चाहे वो राजा हो या रंक, सभी के जीवन में समस्याएं हैं। बस समस्या से निजात पाने की ज़रूरत होती है। हम ये समझ लें अगर जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है तो ज़रूर हम बना सकते हैं, और उसके लिए छोटे मोटे प्रयास करने होते हैं जो कि विपुल जी ने हमें बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देखकर आपने अपने जीवन में उम्मीद की किरण, आशा की किरण ज़रूर जगाई होगी। विपुल जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।